नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, गुजरात चुनाव में अब वक्त ना के बराबर है। सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी के आने से कुछ हद तक जो गणित है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर सभी पार्टियों के लिए गुजरात की वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें गड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां पर सभी पार्टियां भी पहुंच रही हैं। वहां की जनता को लुभाने के लिए तो बीजेपी को गुजरात विधानसभा चुनाव में कच्छ जिले में अपना विजय अभियान बरकरार रखने का भरोसा है, जबकि कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में बड़ी खामोशी से अभियान चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह भी है कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM 2 अल्पसंख्यक बहुल सीट पर चुनाव लड़ रही है। कच्छ में पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को मतदान होना है। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए भुज और रापल के अलावा मांडवी, अंजार और गांधीधाम शामिल है। जिले में 6 निर्वाचित क्षेत्र में करीब 16 लाख मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष और महिलाएं मतदाताओं की जो संख्या है वो इक्वल है, समान है। कुल मतदाताओं की जो करीब संख्या है वो 19% आबादी मुस्लिम की है, जबकि दलित की जो है वो 12% के लगभग है। और पटेल की बात की जाए तो 10.5% जो आबादी है वो पटेल समुदाय की है। क्षत्रिय और कोली समुदाय की आबादी 6.5% है। तो दोस्तों, जिस तरीके से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों की जो नजर है वो चील की तरह गड़ गई है। वो चाहती है कि उन पार्टियों पर कब्जा पूरी तरीके से किया जाए और खास तौर पर इस बार का जो चुनावी मुकाबला है वो काफी दिलचस्प भी है। और अमूमन दिन की बात की जाए तो 2 दिन मात्र बचे हैं और 1 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ, पूरे शोर शराबे के साथ और बीजेपी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। और खुद सोचिए कि बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मैदान में उतर पड़े हैं और उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ और साथ ही अमित शाह समेत तमाम बड़े राजनेता मैदान में हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, देखना यह होगा कि कौन सा दिलचस्प मोड़ नजर आता है। लेकिन गणित जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता नजर आ रहा है। आगे आगे देखिए आप और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा जो गणित है जो त्रिकोणीय मुकाबले को कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जहां बीजेपी को फिर सफलता की उम्मीद दलित, क्षत्रिय, कोली, ब्राह्मण और राजपूत पिछले 2 दशक से बीजेपी के मतदाता रहे, यानी कि बीजेपी को इन सभी जाति समुदाय के लोगों से कहीं ना कहीं लाभ मिला है, उन्हें मतदान मिला है। तो बीजेपी के लिए ये इन समुदाय के लोगों को साधना थोड़ा आसान हो जाएगा। जबकि 2012 तक बीजेपी के साथ रहा पटेल का एक बड़ा वर्ग 2015 के पाटीदार आंदोलन के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हो गया। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यकों की पहली पसंद रही है और ग्रामीण इलाकों में पटेल क्षेत्रों के एक वर्ग और रबारी जैसे छोटे समुदाय का भी उसे साथ मिला। इस शो के क्षेत्र में खास तौर पर आक्रामक प्रचार अभियान चलाने वाले आप शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर जोर दे रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो अक्सर हमने देखा है चुनाव के वक्त इन्हीं मुद्दों पर काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कच्छ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे और साथ ही साथ AIMIM ने इलाके में अल्पसंख्यकों के विकास को मुद्दा बनाया है। जिले में 2002 में से 6 से ज्यादा सीटें जीती आ रही है बीजेपी और इस बार विकास और विपक्ष दोनों का फायदा उठाकर सोपड़ा साफ करने की उम्मीद है। यानी कि जिस तरीके से उनका स्लोगन भी है, यानी कि बीजेपी का विकास को लेकर, वहीं ऐसे में देखना होगा कि विकास और विपक्ष का
कैसे साफ करती है बीजेपी उनका सुपड़ा साफ। तो कच्छ जिले के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी सात्विक गढ़वी ने कहा कि हमें इस बार सुपड़ा साफ करने की उम्मीद है। बीजेपी का कोई विरोध नहीं है क्योंकि 2001 में भूकंप के बाद से किए गए विकास के लिए लोग हमारे साथ हैं। और साथ ही बीजेपी सूत्रों के हवाले से भी ये खबर मिली थी कि पार्टी जिले में विक्रय विपक्ष को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है और उम्मीदवारों के चयन में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के बीच रोज उसके लिए चिंता का सबब है। अब इस पर गौर करेंगे कि आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति है। वही कांग्रेस जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में ही बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी, उसकी क्या रणनीति है, क्योंकि साइलेंट मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस बिना किसी शोर शराबे के अपना अभियान चला रही है। हम सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अभियान में कांग्रेस व्यस्त है। राहुल गांधी हालांकि एक दिन गुजरात पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। विपक्षी दल सांप्रदायिक राजनीति को नजरअंदाज कर शासन के मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रही है। कांग्रेस के लिए जिले में वापस जीत दर्ज करना और खास तौर से पिछली बार जीती गई 2 सीटों पर कब्जा बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें कच्छ जिले में सभी 6 सीटों पर जीत का भरोसा है। यहां लोग बीजेपी के कुशासन से परेशान हो गए हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक अभियान से लेकर सभी हथकंडे अपना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज में अपने आप को सुपीरियर समझ रही है कि यहां पर हमारी ही जीत होगी। अब कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, ये एक दिलचस्प सवाल है और इस पर ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो बहरहाल आप और आम आदमी पार्टी यानी कि AIMIM के मुकाबले में आने से क्षेत्र का जो चुनावी गणित है वो गड़बड़ा गया है। ये 2 पार्टियों के आने से कांग्रेस और बीजेपी को डर है कि आप पटेल समुदाय, क्षत्रिय और दलितों के बीच उनके वोटों को काट सकती है। हालांकि स्थानीय बीजेपी नेता AIMIM के चुनाव दलित से खुश है क्योंकि भोज और मांडवी जैसी सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं के पास कांग्रेस के अलावा और भी विकल्प होगा। चुनाव की तैयारियों के बीच पाकिस्तान की सीमा से सटे कच्छ जिले में हजारों करोड़ रुपए की मादक द्रव्यों की तस्करी, पानी का संकट और सांप्रदायिक झड़पों की छिटपुट घटनाएं प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। उस एरिया की बात की जाए तो पाकिस्तानी जेलों में बंद कुछ मछुआरे भी हैं जो वहां पर रहते हैं और उनकी भी डिमांड है सरकार से कि जो भी सरकार आएगी तो उस और ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जेलों में कई ऐसे उनके परिवार के लोग हैं जो बंद हैं। गुजरात के तटीय क्षेत्र, खास तौर से सौराष्ट्र, पोरबंदर, वेराल, द्वारका और मगरोल के 655 मछुआरे के परिवार के लिए पाकिस्तानी जेलों में बंद अपने प्रियजनों को वापस लाना ही ये सबसे बड़ा उनके लिए चुनावी मुद्दा है, जो पिछले कई वर्षों से वहां पर बंद है। पाकिस्तान जेलों में बंद मछुआरों के परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे आगामी चुनाव में पार्टी को ही वोट दें जो उनसे पड़ोसी देश से उनके रिश्तेदारों को वापस लाने का वादा कर सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर गुजरात चुनाव की बात की जाए तो कुछ ऐसी गिनी चुनी सीटें जिन पर आज हमने जिक्र भी किया और वहां पर सभी पार्टियां खास तौर पर निगरानी रख रही हैं कि कैसे उन सीटों से वोट छीना जाए, कैसे विपक्ष का वोट काटा जाए। और ऐसे में सभी जद्दोजहद में जुटी हुई हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। हालांकि अब कुल मिलाकर 2 दिन बचे हैं। 1 तारीख को पहला वोटिंग होनी है, 5 तारीख को दूसरी वोटिंग की जाएगी और 8 तारीख को 2 जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे घोषित होंगे 2 राज्यों के, जो है एक गुजरात, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल। तो ऐसे में देखना यह होगा कि ये जो मुकाबला है और जिस तरीके से होड़ मची हुई है वहां के जनता को साधने की, ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन सी सीट इस बार जो बीजेपी का 150 से पार सीटें लाने का मिशन है, क्या वो कामयाब हो पाती है या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी का गेम बिगाड़ सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।